अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेसन के अंदर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं जब किसी सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे एकेडमी का हिस्सा बन जाएं ताकि आपको हर नया लेक्चर आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेसन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं और मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और हु। ये चीजें में रख लीजिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो व्हाट और हु का आंसर देते हैं। मतलब जब हम किसी से पूछते हैं कि आपने क्या किया या क्या खाया, तो वो डायरेक्ट जब वो उसका नाम देते हैं तो वो व्हाट का आंसर है, हु कौन। ठीक है, कौन और क्या के जवाब जितने भी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अब मिसाल से हम समझ लेते हैं। देखें, आई यूज्ड हिज मोबाइल। अब यहां पे देखें, आई यूज्ड हिज मोबाइल, मैंने क्या किया है, उसका मोबाइल इस्तेमाल किया है। अब ये हिज मोबाइल क्या है, व्हाट का आंसर है। व्हाट कहा तो क्या होगा, हिज मोबाइल। ठीक है, हिज मोबाइल किसका आंसर है, व्हाट का आंसर है। अब देखें यहां पे ये जो हिज मोबाइल है क्या होगा हमारे पास, हिज मोबाइल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज्ड। अब ये यूज्ड जो इस्तेमाल किया है इसका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि काम क्या हुआ है, डायरेक्ट इसी पे ही हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। व्हाट डिड आई यूज, मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने क्या इस्तेमाल किया, इसका आंसर क्या है, आई यूज्ड हिज मोबाइल, मैंने उसका मोबाइल इस्तेमाल किया। अब देखे ना, ये उसका मोबाइल जो है ये किसका आंसर है, व्हाट का आंसर है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही इन्वाइटेड अहमद टू द पार्टी। अब उसने किसको इनवाइट किया है, डायरेक्ट अहमद को किया है। अब अहमद क्या होगा, देखें हमारे पास अहमद इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इनवाइटेड। ये इनवाइटेड का ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हु डिड ही इनवाइट, उसको किसने इनवाइट किया था। ठीक है, हु डिड ही इनवाइट, उसने किसको इनवाइट किया, अहमद को। तो ये अहमद किसका जवाब है, हु का जवाब है। तो इसका मतलब ये हुआ व्हाट और हु के जो आंसर्स में जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब डायरेक्ट जो इफेक्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब वर्ब का असर डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो, या व्हाट और हु का जो भी आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखें, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन टू whom और फॉर whom। इसके जो आंसर्स होंगे, किसके लिए, ठीक है, टू whom किसको, फॉर whom किसके लिए। किसको और किसके लिए के जो भी आंसर्स होंगे, ठीक है, वो सारे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे कि हिम, हर, देम, यू। देखे ना, किसके लिए कहा तो क्या कहते हैं, मेरे लिए कहने के लिए क्या कहेंगे, मी। ठीक है, उसके लिए कहने के लिए हिम, उस लड़की के कहने के लिए हर। तो ये इनके आंसर जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अब एग्जांपल देख लीजिएगा, अली सेंट हिम अ लेटर। अब देखें, अली सेंट हिम अ लेटर। अब इसमें हिम क्या है, देखें ये कहलाएगा, हिम इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेंट। अब देखिए ना, हालांकि भेजा क्या गया है, ये डायरेक्ट लेटर भेजा गया है, किसको भेजा गया है, हिम को भेजा गया है। तो यहां पे ये हिम क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि टू हुम डिड अली सेंड अ कार्ड, किसको मतलब कार्ड या लेटर इसने सेंड किया है। ठीक है, अब इसी तरह देखें,
ही बॉट हिज सन अ कार। क्या है? ही बॉट हिज सन अ कार। अब इसने क्या किया देखें, हिज सन किसके लिए खरीदा है? अपने बेटे के लिए खरीदा है, उसके बेटे के लिए खरीदा है। तो क्या होगा? फॉर हुम। यहां क्या होगा? फॉर हुम, किसके लिए? हिज सन। तो ये क्या कहलाएगा देखें, हिज सन इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बॉट। बॉट का ये क्या है? इनडायरेक्ट है। खरीदा क्या गया है? कार ना। खरीदा तो कार गया है, लेकिन किसके लिए खरीदा गया है? वो क्या होगा? जिसके लिए खरीदा गया है वो यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फॉर होम डिड ही बाय अ कार। किसके लिए गाड़ी खरीदी है? कार तो क्या कहोगे? हिज सन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टू होम या फॉर होम के लिए जो इस्तेमाल होगा या उसके आंसर्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अभी हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ब्लू कलर फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रेड कलर फॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन गिवन सेंटेंसेस। ये कुछ गिवन सेंटेंसेस हैं। देखिए इसमें ब्लू कलर क्या होगा? आपके इनडायरेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, और रेड क्या होगा? ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखिए यहां पे ही ऑफर्ड हर अ गिफ्ट। ही ऑफर्ड हर अ गिफ्ट। उसने उसे एक गिफ्ट ऑफर किया। किया क्या? देखें हर क्या है? ब्लू कलर। तो ये किस चीज को जाहिर कर रहा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हमने कहा था ना, टू हुम, किसको? हर, उसको। क्या? अ गिफ्ट। देखें क्या का आंसर क्या कहलाएगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको? इसका आंसर क्या कहलाएगा आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी तरह देखें विल यू गिव मी द पेन। देखें किसको दिया? मी, मुझे। तो क्या होगा? ये इनडायरेक्ट। क्या दिया? व्हाट का आंसर? द पेन। तो ये क्या होगा? रेड। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से देखें द टीचर गैव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क। किनको दिया है काम? हमें। ठीक है, फॉर हुम। उसका आंसर क्या कहलाएगा आपका? इनडायरेक्ट। क्या दिया है? होमवर्क। तो ये होमवर्क क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई गेव हिम माई नोटबुक। मैंने किसको दिया है? हिम, उसको। ठीक है, ये हिम क्या होगा? टू हुम का आंसर है, तो ये कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया है? माई नोटबुक, मेरा नोटबुक। ठीक है, तो ये किसका आंसर है? क्या। क्या का क्या दिया है? माई नोटबुक। तो ये कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से आई सेंट देम एन ईमेल। मैंने किनको भेजा है? देम, उनको। क्या भेजा है? ईमेल। किनको? इसका आंसर क्या है? इनडायरेक्ट। क्या भेजा है? ईमेल। तो फिर ये ईमेल क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से देखें आई हैव बॉट यू अ न्यू बाइक। मैंने आपके लिए नई गाड़ी बाइक खरीदी है। तो किसके लिए? आपके लिए, यू। तो फॉर हुम है या नहीं है यहां पे? या टू हुम या फॉर हुम। तो ये इसका आंसर क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। क्या खरीदी है? न्यू बाइक। तो ये न्यू बाइक क्या है यहां पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो टू हुम या फॉर हुम के आंसर्स दे दे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं व्हाट और हु का डायरेक्ट हमें आंसर बता दे, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।